आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू की मदद से मोदी देश का सौदा कर लेंगे। बड़ी ध्यान से समझिएगा, नीतीश नायडू की मदद से मोदी देश का सौदा कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क है। चीन से बीजेपी ने किया फंड लिया। अब यह जो कहा जा रहा है कि चीन का प्रतिनिधि मंडल जो मिलने आया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या भाजपा ने फंड लिया है उन नेताओं से? क्योंकि अब इसलिए भी इस पर चर्चा करना और बात करना बहुत जरूरी है कि आरएसएस और भाजपा के नेता भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर चीन के प्रतिनिधि मंडल से मिलते हैं। अमूमन किसी भी देश का प्रतिनिधि मंडल अगर आता है तो देश की सरकार से और लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलता है आधिकारिक रूप पर, लेकिन सरकार से न मिलकर, लीडर ऑफ अपोजिशन से न मिलकर के भाजपा के नेता और आरएसएस से मुलाकात, यह कुछ बात हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज, पहला यह हो गया। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप दर्शकों से गुजारिश है कि बड़ी ध्यान से समझिए, ना समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार डिमांड करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रतिनिधि मंडल का आरएसएस से क्या ताल्लुक, और आरएसएस कौन होता है इस देश में हस्तक्षेप डालने वाला? वह सरकार है या कोई राजनीतिक दल है या लीडर विपक्ष है? वो नहीं, या उसका कोई हाथ है इस देश के अंदर? तो चीन के प्रतिनिधि मंडल से आरएसएस क्यों मिला, एक बहुत बड़ा यह सवाल है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कुछ न कुछ। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का फंड, कहा जा रहा है कि चीन का फंड काफी मिल रहा है और चीन से फंड लिया जा रहा है। पीएम केयर फंड में भी चीनी कंपनियों का, पाकिस्तानी कंपनियों का फंड कहा जा रहा है, और पीएम केयर फंड का कोई भी हिसाब इस देश की सरकार नहीं देती है। जबकि पीएम केयर फंड से पहले मनमोहन सिंह सरकार में इस देश में प्रधानमंत्री राहत कोष होता था कि उसका फिर 144 करोड़ जो आबादी इस देश की है, इस देश के लोग उस प्रधानमंत्री राहत कोष का आरटीआई लगा करके जानकारी ले सकते थे, कितना पैसा है और कहां कितना खर्च हुआ, ले सकते थे। लेकिन पीएम केयर फंड का कोई जानकारी नहीं है और प्रधानमंत्री राहत कोष का ऑडिट होता था और पीएम केयर फंड का कोई ऑडिट नहीं है। यानी कि पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का कब्जा है पीएम केयर फंड में। पीएम नरेंद्र मोदी देश के हैं। पीएम केयर फंड में फंड लिया जा रहा है तो वह देश का फंड लिया जा रहा है, देश के उत्थान के लिए। यानी कि कहीं आपदा है, कोई घटना घटे तो पीएम केयर फंड से दिया जाता है। पहले सरकार भी देती थी, पीएम केयर फंड से भी मिलता था, लेकिन अब सरकार का छोड़िए, पीएम केयर फंड भी गायब है, नहीं मिलता है। कहीं कोई घटना घटी तो आपने सुना कि सरकार ने इतना मुआवजा दिया या पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री ने मदद की? सुना आपने? कभी नहीं। यह सब एक बहुत बड़ी साजिश के तहत लूट मची हुई है और आने वाले दिन में, आने वाले वक्त में यह नीतीश नायडू की मदद से ही नरेंद्र मोदी देश का सौदा कर बैठेंगे और वही होता हुआ चीन के प्रतिनिधि मंडल से नजर आ रहा है। एक तरफ चीन से बुला करके चीन के राष्ट्रपति को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने झूला झुलाया, रेड कारपेट, और गलवान हुआ, अब दर्शकों को पता है। और चाइना हमारे देश में ठुकाया। आज तक चाइना गया नहीं, बल्कि गांव बसा लिया, पक्के शहर बना लिया, पर्वतों के नाम बदल दिया, और अब ब्रह्मपुत्र को लेकर के पानी रोकने के लिए डैम, बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डैम चाइना बना रहा है। और चाइना ने अगर डैम में पानी इकट्ठा करके छोड़ दिया तो भारत डूब जाएगा। नरेंद्र मोदी के जुबान से एक शब्द भी चाइना का आपने सुना? आखिर यह सब कैसे हो रहा है? नीतीश नायडू की मदद से ही तो हो रहा है। नीतीश नायडू क्या इतने अनपढ़ है, इतने वो समझ नहीं है इन लोगों के अंदर कि मोदी सरकार कर क्या रही है? सब कुछ पता है।
लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश नायडू की मदद से ही यह सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि समर्थन इनका है, इसलिए इनके ऊपर आरोप लगेगा। कहा जाता है कि ये देश के सबसे बड़े गद्दारों में ये दोनों सबसे बड़े गद्दार हैं, और कहना भी लाजमी है, कहेंगे लोग, क्यों न कहे। जो अपने आप को समाजवादी बताते हैं, सेकुलर बताते हैं, ऐसे पाखंडी नेता का समर्थन कैसे कर सकते हैं? लेकिन सब कर रहे हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक नजर आते हैं ऐसे मुद्दों पर। अब ऐसे में चाइना का प्रतिनिधिमंडल आना यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब कहा यह भी जा रहा है कि आरएसएस और भाजपा के नेता लगातार चाइना के संपर्क में है, और चाइना जाते हैं, आते हैं, और चाइना के लोगों को अब बुला रहे हैं। एक तरफ चाइना का विरोध आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना से गलबलियां कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह क्यों हो रहा है और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो चूंकि प्रधानमंत्री पाखंडी है, इस देश का डमरू बजाने वाला और झूठ बोलने वाला है, यह सच है, इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी चीज, यह इतनी नजदीकियां इसलिए हैं कि चाइना के अंदर छत्रप राज एक ही पार्टी का है, कोई चुनाव नहीं, और चुनाव हो तो उसी की जीत, कोई विपक्ष नहीं, एक व्यक्ति का शासन। लेकिन भारत और चाइना में फर्क है। अब भारत, चाइना पहले सबसे बड़ी आबादी वाला था, अब भारत हो गया है, चाइना से आगे निकल गया आबादी में, लेकिन सिर्फ आबादी में ही निकला है, बाकी किसी चीज में चाइना का मोहताज है। हर घर में चाइना का एक सामान जरूर है, हर घर में, पूरे 144 करोड़ लोगों के परिवार के अंदर एक चाइना का सामान जरूर है। लेकिन क्या चाइना के 100 व्यक्ति में किसी एक व्यक्ति के घर भारत का कोई सामान है, प्रोडक्ट है? नहीं, क्योंकि चाइना का ही माल हमारे देश में चल रहा है। अब चाइना का विरोध करने वाले चाइना के नजदीक हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की संपत्ति बढ़ रही है, वह चाइना, पाकिस्तान हर जगह से ले रहे हैं, और रिश्ते हर जगह से खराब कर रहे हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना से तो पहले से दुश्मनी है। अब इनका यह रीजन है मुलाकात का और नजदीकी का, कि चाइना में कैसे एक ही पार्टी राज कर रही है, उनकी रणनीति और राजनीति क्या है, कैसे विपक्ष को खत्म कर दिया है, यह जानने की उत्सुकता इनके अंदर है, आरएसएस और भाजपा के अंदर। क्योंकि आरएसएस ही भाजपा, भाजपा ही आरएसएस। आप दर्शकों को मैंने कई बार कार्यक्रम में बताया है कि आरएसएस की ही पैदाइश भाजपा है। आरएसएस के 32 संगठनों में एक राजनीतिक संगठन भाजपा है, तो यह दोनों इस देश के लिए घातक है। अब यह जो चाइना के अंदर, यह तो यह जानना चाहते हैं कि कैसे छत्रपराज है, कैसे विपक्ष को खत्म कर दिया, और कैसे विपक्ष खत्म हो गया, और कैसे एक ही राज चल रहा है, या और कैसे एक राज करें, यह तो जानना चाहते हैं। लेकिन एक राज, एक ही व्यक्ति का सत्ता, और लेकिन उसमें डिफरेंस यह है कि चाइना इंप्रूवमेंट किया है। चाइना विश्व की दूसरा शक्तिशाली देश बन गया है अमेरिका के बाद, लेकिन भारत नर्क में जा रहा है, कर्ज में डूब रहा है। और 55 लाख करोड़ से नरेंद्र मोदी ने 244 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कर दिया। ध्यान से समझिए, 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था मनमोहन सिंह सरकार के वक्त, और अब 244 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 200 लाख करोड़ रुपया कर्ज हमारे देश का बढ़ गया। क्यों? नरेंद्र मोदी एक कर्जखोर व्यक्ति है, वह कर्ज खाने वाला व्यक्ति। और चुकाएगा कौन? नरेंद्र मोदी चुकाएंगे, आरएसएस वाला चुकाएगा, गुजरात से आएगा। इस देश की आने वाली कई पीढ़ियां नरेंद्र मोदी के कर्ज को चुकाएंगी, और अगर कहीं सत्ता परिवर्तन हो भी गया तो दशकों तक यह देश उभर नहीं पाएगा, इतना कंगाल इन लोगों ने बना दिया है। तो जिस तरह से चाइना अरुणाचल को अपना अभिन्न अंग बनाता है और अरुणाचल के कई गांवों को कब्जा कर रहा है, और पीओके होते हुए जम्मू कश्मीर तक पहुंचने का ऐलान कर रहा है, और वह अपना दावा ठोक रहा है कि यह हमारा हिस्सा है, और नरेंद्र मोदी चुप है। आज तक तो चाइना का हिम्मत 2014 के पहले यह चीज नहीं था, पाकिस्तान की हिम्मत तो नहीं थी, अमेरिका की हिम्मत तो नहीं थी हमारे देश में कोई इंटरफेयर कर दे। वो
लेकिन नहीं, जानते हैं, एक झूठा और कमजोर और डरपोक प्रधानमंत्री इस देश का है, इसलिए यह सारी चीजें हो रही हैं। और अब जब यह जान गए कि इनकी पोल खुल गई है, और एक बड़ी बड़ी चीज आप दर्शकों को बताओ कि भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त थे ना, कुछ उन अंधभक्तों में भी कुछ अंधभक्तों की आंखें अब खुल गई चाइना के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात से, क्योंकि वह जान गए कि यह देश बेच रहे हैं, देश को कंगाल कर रहे हैं। और अमेरिका ने 25% टैरिफ इस देश पर और ठोका है, यानी कि 75% टैरिफ। इस देश के 20 परिवार में एक परिवार बेरोजगार हो गया, 15,000 रुपए का नुकसान उसे होगा, 20 परिवार में एक परिवार का। तो सोचिए, करोड़ों लोगों का उस 25% टैरिफ और लगाने से करोड़ों जिंदगियां और तबाह हो रही है, और शेयर मार्केट में भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। लेकिन यह सरकार चुप है। लेकिन नीतीश नायडू दोनों खोटा सिक्का निकले, इस देश के खोटे सिक्कों में एक माने जाएंगे, दोनों के दोनों। लेकिन मोदी ने लुटा दिया देश। कहां है भाजपा का विकास? यह बात पूछी जा रही है कि जो विकसित देश बनाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, डंकापति बनेंगे, लंकापति बनेंगे, कहां है? इन्होंने तो देश लुटा दिया। 2 करोड़ रोजगार आपको मिला? आपकी बहन बेटियां, हमारी बहन बेटियों का सुरक्षा इन लोगों ने किया? उसे हवस का शिकार इन लोगों ने बनाया। सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा घोटाला इनके राज में हो रहा है। पीएमओ के अंदर बैठ करके हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। कौशल विकास के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए की लूट लिया इन लोगों ने, किसी एक को भी नहीं मिला पैसा। यह सब मोदी राज में हो रहा है। पूरी तरह से पूरे बजट को लूट ले रहे हैं यह लोग। किसी राज्य को पैसा नहीं मिला, किसी व्यक्ति को पैसा नहीं मिल रहा। और एक एक योजनाएं जो गारंटी के नाम पर कानून बना था, उन्हें रद्द करके अब यह परियोजना बना रहे हैं। सोचिए कि देश कहां से कहां जा रहा है। सोचना अब जरूरी है, अन्यथा ऐसा ना हो जाए कि तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो दर्शक लेट जुड़े, लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा, कि ताकि आपको समझ आ जाए। और टीवीटीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।